वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आप अपने किसी टी शर्ट या हुडी पर इस तरह से कोई टेक्स्ट या लोगो किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी टी शर्ट या हुडी जिस पर भी ये मॉकअप क्रिएट करना चाहते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास ये हुडी वाला इमेज है। सेकेंड हम इसके लिए एक और इमेज का यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक लोगो ओपन है। आप इस तरह का कोई भी लोगो या टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस लोगो को मैं मूव टूल पर रहते हुए ड्रैग करूंगा और इस इमेज में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसको रिसाइज करेंगे। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ। साइज़ अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर रखूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद टॉप वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड करेंगे। बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे। हमें इसका डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करना है। इसके लिए आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे डुप्लीकेट लेयर। यहाँ डुप्लीकेट लेयर की विंडो में आने के बाद डॉक्यूमेंट के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे न्यू। यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम डिस्प्लेसमेंट ही टाइप करूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए उसने सेम इमेज को एक न्यू विंडो में ओपन कर दिया। अब हम यहाँ आने के बाद इस इमेज को डिसैचुरेट करेंगे। डिसैचुरेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड यू प्रेस कीजिए। ये देखिए डिसैचुरेट हो चुका है। हमें इसको थोड़ा सा ब्लर भी करना है। इसके लिए यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू मैं 2.5 टाइप करता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और इसको आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और इसका नाम ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने पहले से रखा था और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ मेन डॉक्यूमेंट में वापस आने के बाद जो हमने लोगो यहाँ पे रखा था इसको यहाँ से फिर से अनहाइड करेंगे और इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट और यूज़ करेंगे डिस्प्लेस। डिस्प्लेस के इस विंडो में आने के बाद हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केल में हम यहाँ पे 20 के आसपास टाइप करेंगे। दोनों में 20 टाइप करता हूँ। स्ट्रेच टू फिट रखिएगा। रिपीट एज पिक्सल को भी आप सेलेक्ट रखिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा वो हमसे पाथ पूछ रहा है, यानी जहाँ पे हमने वो डिस्प्लेसमेंट में फाइल सेव की थी। जैसे कि ये देखिए डेस्कटॉप पे मैंने की थी, ये आपको दिख रही होगी। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट हो चुका है। इस पर अप्लाई भी हो चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ से हाइड करके दिखाते हैं। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करने के बाद अब हम फिर से थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और यहाँ मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ और इसके बाद इसी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद ब्लेंड इफ के नीचे दो स्लाइडर्स हैं। ये देखिए दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर। इन दोनों स्लाइडर्स की मदद से हम इसको मर्ज करेंगे। पहले यहाँ से मैं अंडरलाइन लेयर वाले स्लाइडर को राइट की तरफ लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद मैं इसको ब्रेक करूँगा। आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इस स्लाइडर को ड्रैग कीजिए। ये देखिए ब्रेक हो चुका है और ये जो ब्रेक वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा और राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये मर्ज होता जा रहा है यहाँ पे। और इस वाले स्लाइडर को भी मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँगा। इसी तरह आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट यहाँ रखता हूँ। अब हम इससे ऊपर वाला जो दिस लेयर स्लाइडर है इसको भी यूँ ड्रैग करेंगे राइट की तरफ और इसको भी ब्रेक करेंगे। ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग किया मैंने और ये देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ रखता हूँ। इन स्लाइडर्स को आप अपने इमेज के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रखूँगा इन दोनों को और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा लोगो अच्छे से मर्ज हो चुका है। लास्ट स्टेप में हम इसमें थोड़ी ग्रीन ऐड करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद टेक्सचर के इस फोल्डर को आप ओपन कीजिएगा। यहाँ से आप यूज़ कीजिएगा ग्रीन और ग्रीन में आने के बाद इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे 15 टाइप करता हूँ और कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ग्रीन भी ऐड हो चुका है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो लोगो था अच्छे से इसमें मर्ज हो चुका है।
इसी तरह अगर आप कोई टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। जैसे कि मैं इस वाले लोगो को फिलहाल के लिए यहाँ से हाइड करता हूँ और अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करूँगा, टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से एलेक्स बोर्ड के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे 90 टाइप करूँगा। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे, वाइट सेलेक्ट करेंगे फ़िलहाल और ओके पे क्लिक कर देंगे। आप कहीं भी क्लिक करेंगे और आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर गेम ओवर ये टाइप करूँगा और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं ड्रैग करते हुए सेंटर में लेके आऊँगा। यहाँ से करैक्टर पैनल को ओपन करेंगे और इसकी लीडिंग स्पेस को मुझे कम करना है। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ये देखिए वर्टिकली, इसको हम कम करेंगे। इसको लीडिंग स्पेस कहते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं फिर से टी प्रेस करता हूँ, टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा। टॉप वाले टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है, मैं इसको यूँ सेलेक्ट करता हूँ और कलर पिकर पे क्लिक करते हुए यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से भी ओके पे क्लिक करेंगे और मूव टूल पे रहते हुए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा रिसाइज भी करेंगे। और जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद हम इस पर भी राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। सेम वही प्रोसेस है। फिर से जाएंगे हम यहाँ से फिल्टर में और फिर से यूज़ करेंगे डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस। हॉरिजेंटली और वर्टिकली 20-20 स्केल देंगे इसका। स्ट्रेच टू फिट रखेंगे, रिपीट एज पिक्सेल्स और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट मैप हमने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ था, जो कि हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था। इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इस पर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और सेम वही प्रोसेस है। अंडरलाइन लेयर के स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ और इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं ऑलमोस्ट यहाँ रखूँगा और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना हमें, और ओके पे क्लिक कर देंगे। लास्ट में ग्रीन भी ऐड करते हैं। फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर गैलरी यूज़ करेंगे और ग्रीन में आने के बाद यहाँ पर इस बार मैं इसकी वैल्यू 12 टाइप करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस पर ग्रीन भी ऐड हो चुका है। जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप अपनी किसी भी टी शर्ट या हुडी पर इस तरह से टेक्स्ट या अपने किसी लोगो को अच्छे से मर्ज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।